नमस्कार, मैं रेडियोलॉजिस्ट अभिनव कुमार शर्मा। आज मेरा मुख्य टॉपिक है लंबोसेक्रल न्यूराल्जिया क्या होता है। तो लंबोसेक्रल न्यूराल्जिया एक बीमारी के रूप में हम लोग नहीं मानकर चलते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को कमर के निचले भाग में लगातार दर्द रहता है, उनके झुकने और उनके ज़्यादा समय तक बैठे रहने के बाद, उठने के बाद उनके कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, तो इसे हम लंबोसेक्रल न्यूराल्जिया के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती हैं और आपको इससे कुछ परेशानी भी हो सकती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं या आए हैं जिन्होंने हमसे एक सवाल किया था कि क्या सर, हमारे कमर के नीचे वाले भाग में दर्द काफ़ी दिनों से रहता है, तो क्या यह कोई एक गंभीर बीमारी के संकेत है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप कोई अकेले व्यक्ति नहीं है जिन्हें ये प्रॉब्लम है। आज के समय में 8 से 10 लोगों में ये बीमारी मौजूद रहती है। इसे हम इसलिए बीमारी के रूप में नहीं मानते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक किसी व्यक्ति के बैठने या काफ़ी लंबे समय तक कोई व्यक्ति एक ही जगह लेटा हो, बैठा हो, तो उसके उठने और चलने के क्रम में ऐसी दर्द हो जाती है। तो इस स्थिति में हम लोग उसे किसी गंभीर बीमारी का नाम तो नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन लंबोसेक्रल न्यूराल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि काफ़ी समय से किसी व्यक्ति को अगर झुकने में या बैठे रहने के बाद उठने में तकलीफ़ होती है और दर्द होता है, जिससे उसे फीवर आ जाता है, उसे उल्टी होने लगती है, जी मचलाने लगता है। वो दर्द नीचे लंबोसेक्रल से होते हुए कोकिक्सल का मतलब होता है कि हमारे जो हिप जॉइंट होते हैं पीछे के, जहाँ पर एक टेल होता है, छोटा सा जॉइंट होता है हमारे कमर के नीचे, सबसे नीचे वाले हिस्से पे, वहाँ तक जो है कि काफ़ी तेज़ दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। और वो दर्द नीचे से शुरू होते हुए ऊपर तक के तरफ बढ़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि दोनों बाजुओं में दर्द हो रहा हो। तो इस स्थिति में हम लोग उसे लंबोसेक्रल न्यूराल्जिया एक बीमारी मानकर चलते हैं, जो कि एक डिजीज़ मानी जाती है। इस कंडीशन में पेशेंट को हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, उनके एक्सरे और सीटी स्कैन कराकर उसकी जांच कराते हैं कि अगर उसके डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो या उसमें कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम सीटी स्कैन के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उनकी जो प्रॉपर मेडिसिन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमसे पूछते हैं या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं कि सर, क्या हमारे कमर के ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो इसके कोई मतलब अलग वजह है या किस कारण से हमें ऐसी दर्द होती है। तो उस समय हम लोग जज नहीं कर पाते या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इन्हें किस कारण से ये दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द के बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो जैसे कि कभी कभी किसी व्यक्ति को चोट लग गया हो, चोट लगने के कारण भी उन्हें नियमित तेज़ दर्द होना ये आम बात हो जाती है। जिससे जैसे कि उनमें अचानक उठना, व्यायाम करना या चलना या गिरने या किसी एक्सीडेंट के कारण उनके पीछे के भाग में, स्पाइन के हिस्से में किसी पोर्शन में इंजर्ड हो जाना, ये भी एक दर्द का मुख्य कारण है, जो कि लंबे समय के बाद भी हो सकता है और ये लंबे समय तक भी चल सकता है। दूसरी होती है आर्थराइटिस की समस्या होना। अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की समस्या है, जिसे गठिया कहते हैं, गठिया रोग, तो इस कंडीशन में भी आपके शरीर के जो ऊपरी हिस्से हैं या निचले हिस्से हैं उसमें आपको दर्द रहता है। कुछ मामलों में शरीर में छोटी गांठ भी बन जाती है आर्थराइटिस में, और जिसे बोन स्पर्म गांठ भी कहा जाता है।
यह जोड़ या जोड़ों के लंबे समय तक उपयोग के कारण वर्षों तक घिसने, जैसे कि कभी आदमी के चलने फिरने और हड्डी की जो आकार होती, बोन की जो आकार होती, उसमें बढ़ोतरी होना और लगातार घिसना, ये भी एक दर्द का मुख्य कारण बन जाता है। आपकी रीढ़ की समस्या जो है इसका कभी कभी मांसपेशियों में दर्द होना या हड्डियों या नसों या किसी चोट के कारण भी अगर ये दर्द होता है तो इसको हम लोग CT स्कैन MRI के द्वारा यह आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस चीज़ का दर्द है। अगर ये काफ़ी दिनों का दर्द है तो चोट के कारण है या उन्हें लंबोसेक्रल न्यूराल्जिया हुआ है। तो इस टाइप के जो पेन होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना वो हम CT स्कैन MRI के द्वारा ही कर सकते। और मैं आप लोगों को लास्ट में ये बताता चलूँ कि कभी कभी किसी व्यक्ति को जैसे कि हमने कुछ व्यक्तियों को सलाह दी थी, ये उन्होंने हमसे यह जानने की कोशिश की थी कि सर हमारे कमर के निचले हिस्से में लगातार दर्द होता है। तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई गंभीर बीमारी के लक्षण तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर व्यायाम, ज़्यादा एक्सरसाइज करने, काफ़ी लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने या लेटे रहने, इन सब कारणों से भी कमर में दर्द हो सकते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ लास्ट में कि किस मुख्य कारण से आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके मुख्य कारण है जो कि अगर यह बीमारी ज़्यादा दिनों तक रह जाए या ज़्यादा दिनों तक यह दर्द हो जाए तो इस कंडीशन में आपको बहुत सारे अन्य बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आपको किस कंडीशन में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो आप कोई ऐसी ड्रग्स या दवा लेते हैं जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को, जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम को या अन्य सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, उस कंडीशन में आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि जब आप जब चाहें तब पेशाब नहीं कर सकते, जैसे कि आपको कभी पेशाब करने की मतलब लगे कि हमें पेशाब करना है लेकिन यूरिन डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये किसी गंभीर बीमारी के संकेत होते हैं। टॉयलेट जाने से पहले, पेशाब जाने से पहले पेशाब करना या मल त्याग करना, जैसे कभी आप पेशाब करने जाना चाहते हो और आपको एकाएक वो डिस्चार्ज हो जाए, तो इस कंडीशन में आपके स्टूल मतलब जो लैट्रिन करते हैं उसके उस द्वार से आपको खून की मात्रा आना, खून आना और वो काले रंग का आना, ये भी एक गंभीर बीमारी के संकेत है, जो कि आपको पीठ के कमर के दर्द में ये इस चीज़ को माना जाता है कि इससे आपको किसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। आपके पेशाब में भी खून आना, कभी कभी पेशाब में खून आना प्रोस्टेट के भी लक्षण होते हैं। प्रोस्टेट का बढ़ जाना, प्रोस्टेट में स्वेलिंग हो जाना, प्रोस्टेट में सिस्ट हो जाना, इस टाइप के कंडीशन में प्रोस्टेट के भी हो सकते हैं। और ये आपके कमर के जो दर्द होते हैं उस कंडीशन में भी अगर ये चीज़ आपको होती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बिना किसी कारण के आपका वज़न घटना, आप स्वस्थ हैं, आपको केवल कमर में दर्द है, जो कि एक आम बात भी है जो मैंने आपको बताया। इस कंडीशन में भी अगर किसी व्यक्ति को केवल दर्द रहता है और पेन किलर या किसी चीज़ कोई आमतौर पे पेन किलर खा लेने के बाद अगर वो दर्द कम हो जाता है, उसके बाद नहीं होता, तो ये बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको आप स्वस्थ हैं और उसके बावजूद केवल एक कमर में दर्द होने के कारण आपका वज़न एकाएक धीरे धीरे करके घटना, कम हो जाना, ये एक गंभीर बीमारी के लक्षण माने जा सकते हैं। आप बीमार हैं, आपके पेट में अत्यधिक दर्द होना, ऐंठन होना, जो सिर्फ किसी एक तरफ हो रही है, इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
पैरों या जन्नांग मतलब पैर जो आपके जांग है, फीमर है, उसके आसपास जो है झुंझुनाहट होना, शून्य हो जाना, कमजोरी पैदा होना, इस टाइप के जो लक्षण होते हैं ये भी एक गंभीर बीमारी के सिम्टम्स हैं। दर्द किसी गंभीर दुर्घटना के बाद तेज शुरू हो जाना। अगर आपको कभी किसी तरह का कोई, जो मैंने आपको बताया कि कभी आपको कमर में या किसी रीज़न से इंजर्ड हो गया हो और वो काफ़ी तेज़ दर्द हमेशा रहता हो, तो ये भी आपको एक गंभीर बीमारी के लक्षण सिम्टम्स माने जाते हैं। खांसते, छींकते या स्टूल करते समय या पेशाब करते समय आपको काफ़ी तेज़ दर्द होना, ये एक गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। दर्द जो आपकी पीठ के ऊपर आपके कंधों के बीच होता है, आपके इस डोर्सल स्पाइन के बीच में होता है, दोनों तरफ होता है, आपकी निचली पीठ से उत्पन्न नहीं होता, डायरेक्ट आपके जैसे कि कमर से होते हुए ऊपर नहीं जाता। अगर कमर से होते हुए ऊपर जाता है तो वो आपकी कोई गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं है। लेकिन अगर आपके दोनों कंधों के बीच से दर्द एकाएक तेज महसूस होना, पीठ में सूजन, स्वेलिंग महसूस होना, दर्द का कम ना होना, ये एक गंभीर बीमारी के लक्षण सिम्टम्स माने जाते हैं, जिस कंडीशन में आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपको तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और वो डॉक्टर आपके सिटी स्कैन, एमआरआई जैसे कुछ जांच होते हैं जिनको कराकर वो देखते हैं और उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य 5 कारण हैं जिसके जो कि सिम्टम्स अगर आपको खुद से नज़र आ जाएं, अगर आप वॉच करते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। जो कि पहला लक्षण है पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होना, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। अगर आपको कभी किसी भी टाइप का इंजरी हो गया हो, इंजर्ड हो गए हो चोट के कारण, और वो दर्द लगातार अगर होता रह रहा हो तो आपके लिए ये गंभीर विषय हो सकता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द के कई कारण हो सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े होते हैं, कभी कभी और अगर आपको ऐसे दर्द हो रहे हैं जो कि वो आपके वो रीढ़ से जुड़े हुए नहीं है, फिर भी आपको तेज़ दर्द हो रही है, तो आपको इस सिम्टम को तुरंत डॉक्टर से अपने सलाह लेनी चाहिए। यदि आपको अन्य लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ऐसे बहुत से काम हैं जिससे आपके पीठ में तेज़ दर्द हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको फीवर होना, आपकी वज़न को कम हो जाना, कभी कभी महिलाओं में ये दर्द कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, पीठ में दर्द हो रहता है, तो उनकी ये कोई अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उनमें ये एक आम लक्षण होता है जिसमें प्रेगनेंसी के समय ये ऐसे दर्द होते हैं, तो इसे गंभीर नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको लगातार ऐसे दर्द होते आ रहे हैं जिसमें आपको आराम नहीं हो पा रहा हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो आज का मेरा मुख्य टॉपिक यही था, और इसके बाद अगर आपको किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।